का स्मरण करते हैं। मंत्र विश्वानि देव। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता के प्रति हम सभी लोग नमन निवेदित करते हैं, जिनकी कृपा से हमारी कक्षा अब समाप्ति की ओर है और थोड़ी सी ही कक्षा बच गई हैं। मुश्किल से 5-7 कक्षाएं होंगी। फिर उर्मिल मैडम जी का एक बढ़िया सत्र चलेगा, उसका भी लाभ लेंगे। तो अभी प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी कक्षा समाप्त हो और उनका सत्र शुरू हो। तो इसमें पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। पूर्व प्रकरण में हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जो संस्कार है वो अनादि है। अगर संस्कार अनादि है तो इतनी अनादि है कि आप लाखों जन्म ले लें, हजारों स्थान पे आपका जन्म हो जाए और बड़े लंबे समय का व्यवधान हो जाए, आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म के वासना और संस्कार, वासना सूत्र होते हैं और संस्कार वस्त्र जैसे होते हैं। सूत्र से जैसे वस्त्र खींच जाता है, तो जो वासनाएं हैं, जो विचार हैं, वो सूत्राकार रूप से संस्कार और उसके फल, तज्जन्य फलों को खींच लेते हैं। तो इस तरह हमने अध्ययन किया और व्यास जी भी यही कहते हैं और सूत्रकार इस बारे में कुछ नहीं कहते। जैसे व्यास जी की टिप्पणी है उस तरह हमारे सारे व्याख्याकार इस तरह व्याख्यान करके चलते हैं। मैं भी इसके विरुद्ध में हूं, मैं भी ये अर्थ मानता हूं, लेकिन इसकी गहराई पे जाने पर एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम भोग योनि के प्राणियों को देखते हैं। भोग योनि के प्राणी, मान लीजिए हमने लिया एक गधा को लिया, भोग योनि के प्राणी है। भोग योनि का मतलब है कि जितने कर्माशय उसके निकले हैं, प्रारब्ध कर्माशय, उसको पूरा भोगने के बाद ही उसका कर्म समाप्त होगा। इस बीच में उसका कर्म समाप्त नहीं होगा और न ही कहीं से कुछ उसको सहायता मिल सकती है कि उस कर्माशय से वो बच जाए। यही भोग योनि का अर्थ है। अगर ये भोग योनि का अर्थ है निकले हुए ही कर्माशय को भोगें, क्योंकि मनुष्यतर योनि है, उसके कर्माशय में उत्तम कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि मनुष्य से निकृष्ट योनि में जो जाएगा, पाप योनि का व्यक्ति है, उसका कर्माशय में सरासर पाप भरा हुआ है। लेकिन वही गधा जब मालिक का वफादार बन जाता है, मालिक के लिए पैसे कमा के देता है, मालिक उसको बढ़िया भोजन खिलाता है, उसकी बढ़िया सेवा करता है। अगर अच्छा मालिक मिल जाता है, अरे तूने वैष्णव देवी 10 बार चढ़ा को क्या कहें, उसके पैर भी दबा देता है। ऐसे भी मालिक हैं समाज में, इस तरह लोग हैं। गाय भोजन न खाएं तो मालिक नहीं खाता, पहले उसको खिलाता है बाद में खाता है, हम सब परिचित हैं। तो फिर इस उपाधि को वो कैसे प्राप्त करता है? इसके सरासर कर्माशय में गलत ही भरा है। उसके जीवन में दुख को भोगने के बाद कर्माशय समाप्त हो सकता है, लेकिन वो कैसे होता है, ये प्रश्न का कोई सवाल नहीं है। तो इसका समाधान ये है कि हमारे जितने कर्माशय होते हैं उसके उनमें से हम तो प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे प्रारब्ध कहाँ होते हैं? हमारे अंतःकरण के साथ होते हैं। उस प्रारब्ध के साथ एक वासना का संस्कार भी हमारे साथ आता है। मनुष्यतर योनियों में वो वासना से विचार उठते हैं और उस विचार के बल पर हम अपने प्रारब्ध के कर्मों को भी खींच लेते हैं। उसी गधे के साथ पूरा सरासर 99% उसके भोग योनि के कर्म आए हुए हैं, लेकिन 1% वासना संस्कार उसमें हावी है। और जैसे गधा मालिक के अनुकूल आचरण करता है और मालिक के द्वारा दिए गए पौष्टिक भोजन ग्रहण करता है, मालिक के संकेत पर चलता है, तो मालिक खुश हो जाता है। अगर खुश होता है तो गधे के वो जो
कर्माशय अंतःकरण में विद्यमान जो वासना रूपी संस्कार, उसी वासना रूपी संस्कार सूत्र से वो कर्माशय को खींचता है। जो उत्तम कर्माशय के गुण पड़े हैं वो खींच लेता है, जिसके कारण से वो उतनी आयु भोग करता है या उससे अधिक आयु भोग करे, लेकिन कष्ट के साथ भोग नहीं करता। हमने पढ़ा कर्म बंधनानि शिथिलयति। जब योगाभ्यास व्यक्ति करता है उतने कर्मों को भोगता है, लेकिन बड़े आनंद के साथ भोगता है। कर्म बंधन की पीड़ा धीरे धीरे शिथिलता को प्राप्त कर जाती है। एक कुत्ता दुखी के साथ मरता है, लेकिन एक कुत्ता सुख को अनुभव करता है। हमने उसके क्या कर दिए, न नस्लें बदल दी, तो आप कहेंगे नस्लें बदलने के कारण ये हुआ, लेकिन बदलती हुई नस्लें में भी वही कुत्ता आता है, क्योंकि ये मनुष्यतर योनि का कुत्ता है और उसके कर्माशय में सरासर दुख ही दुख भरा हुआ है। उसमें सुख का कोई गुंजाइश नहीं। उतने दुख भोग लेने के बाद ही उसको फिर अगले जन्म का निर्धारण होगा, तो उसकी निवृत्ति होगी। लेकिन वहां वह मनुष्योचित सुख भोग करता है, गाड़ी के साथ जाता है, एसी में सोता है, क्या भोजन क्या खाना। तो हमारा तो सेवक कहता है अरे कुत्ते का जन्म ले लेना बढ़िया है, 10 बार मालिक से डांट सुनना। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारे सारे कर्माशय जो हैं वो हमारे अगले जन्म के लिए प्रारब्ध उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसके साथ एक संस्कार का सूत्र हमारे साथ चलता है, जिसे कहते हैं वासना संस्कार। ये वासना संस्कार समझते हैं क्या है, जिसके कारण से व्यक्ति पहचानता है ये घास है मांस है, मेरी प्रजाति के हिसाब से मुझे घास खानी है, मांस नहीं खानी है। जिसके माध्यम से वो समझता मालिक इससे खुश हो जाता है तो मुझे यही आचरण करना है। तो उसी के हिसाब से वासना संस्कार उसी को कहते हैं कि संस्कार के रूप में जो स्मृतियों को सक्रिय बनाता हुआ चलता है, उसी का नाम वासना संस्कार है। और सबके पास वो वासना संस्कार मौजूद है, लेकिन वही वासना संस्कार जब मालिक के अनुसार अत्यधिक प्रौढ़ हो जाता है, अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है, उसी संस्कार के सूत्र से पिछले जन्म के कर्माशय के भी जो वस्त्र होते हैं, कर्माशय के जो स्वरूप होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, वो खींच करके चले आते हैं। तो इस तरह ये सूत्र है। भले ही व्यास जी ने इस पे कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्रकार ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यह एक अर्थ संगत होता है कि सारे वासना संस्कार के साथ हमारे प्रारब्ध भी मौजूद रहते हैं, और वही वासना संस्कार सूत्र है जिनके माध्यम से हम बड़े कर्मों को खींचते हैं। और मनुष्य में हम देखते हैं, देखिए कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, वासना संस्कार हमारे कर्माशय के जो अच्छे संस्कार है उसको खींचेगा। कोई बुरा व्यक्ति मिल गया, फिर वो सूत्र वासना संस्कार रूपी सूत्र अपने कर्माशय से खींचेगा। हम शराब पिएंगे, बिना शराब पिए हमारा मोशंस क्लियर नहीं होगा। हम बीड़ी भी पिएंगे, पान भी खाएंगे, तर्क क्या, ये सिद्ध ही हो जाएगा, हमारा शरीर ही उसी के अनुकूल ढलेगा कि पान बिना चबाए, चाय बिना पिए मुझे मोशंस क्लियर नहीं होते। हमारे तो यहाँ एक विद्वान काम करते हैं, गुटखा खाए बिना उनका कुछ काम नहीं होता है। तो गुटखा लेकर के वो घूमते रहते हैं, कहीं लटका देते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है। चलिए धन्यवाद आपका। अब आते हैं, अनुराधा जी ने पूछा। आचार्य जी एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि संस्कार जो है तो वासना संस्कार हो गए, तो संस्कार वासना के अतिरिक्त और भी तरह के होते हैं क्या? हाँ, एक धर्माधर्म संस्कार होते हैं। हाँ, यानी धर्माधर्म में हिंसा और बेईमानी, अच्छे बुरे कर्म। हाँ, हिंसा यानी प्राणी हिंसा। हिंसा 2 प्रकार की है, कि हत्या और एक पर पीड़ा। और बेईमानी, भयंकर निंदा, जिससे मृत्युवत पीड़ा व्यक्ति प्राप्त करता है। आपके नाम पे कुछ कह दिए, आप बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं और आपको मौत जैसी नौबत आ जाती है, तनाव में आप चले जाते हैं। तो ऐसे जो गर्हित बड़े बड़े कर्म होते हैं वो धर्माधर्म संस्कार के होते हैं। वहां आए हुए कर्म तुरंत ही कर्माशय में गिर जाते हैं। उस लेवल का कोई भी कर्म हो, मैंने एक मौलवी का वीडियो देखा था, वो तर्क देता है कि यहाँ हमारा जो सिद्धांत है हमारे कुरान में, वो सिद्धांत है कि मनुष्य को कत्ल करना बड़ा पाप नहीं है, गाय को मारना, दूसरों प्राणियों को मारना बड़ा पाप नहीं है। बड़ा पाप तो वही है माँ बाप की बात न सुनना। हमारे शास्त्र में लिखा है, फलाने आयत में फलाना सुना रहा था। तो मैंने निश्चय किया कि तात्पर्य ये है कि इस संप्रदाय में एक पुरुष के 5 पत्नियां हैं, 1000 बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, और माँ बाप की बात कौन माने? जब
भोजन की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, तो बाप की बात कौन माने। तो आयत बनाने वाला ने इस बात को वहां ठोस दिया कि कालांतर में वो ग्रंथ बना है। तो इसलिए माँ बाप की बात न मानना ये सबसे बड़ा पाप है, लेकिन कत्ल करना बड़ा पाप नहीं है। तो वो उनका नजरिया है। लेकिन यहाँ क्या है कि प्राणी हिंसा, पीड़ा या हत्या और बेईमानी, और जिससे भयंकर सामाजिक हानि हो, व्यक्ति की दुर्दशा हो, तो ऐसे जो बड़े निंदित पाप धर्माधर्म संस्कार के होते हैं। लेकिन जो वासना संस्कार के होते हैं वो भी अत्यंत प्रौढ़ होने के बाद धर्माधर्म संस्कार को जन्म देते हैं, या कई बार वासना संस्कार इतने जबरदस्त कर्म को प्राप्त करता है कि वह भी स्वयं कर्माशय में जाके गिर जाता है। तो इस तरह ये दो प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं। और मनुष्यतर प्राणियों में वासना संस्कार हम लेके जाते हैं, वही सूत्र होता है हमारे जीवन में। कहीं कोई परिवर्तन हो तो उसी सूत्र के माध्यम से हम देखते हैं पशुओं में भी परिवर्तन हो जाता है, गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में, हाँ, और बहुत प्राणियों में परिवर्तन दिखा जाता है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब आज का प्रकरण देखते हैं, बड़ा रोचक प्रकरण है, इसको बारीकी से समझते हैं। और ये प्रकरण इसलिए है क्योंकि पतंजलि जी चाहते थे कि हमारे साधक सभी मेडिटेशन करें, उसका लाभ लें। तो ये जो 1-2 कक्षा अभी समाप्ति तक होगी, ये कक्षा मिस नहीं करना, नहीं तो सारा अध्ययन आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो ये सूत्र का अध्ययन हो गया कि अगर वासना संस्कार, यानी वासना संस्कार क्या कहें कि जो वासनाएं हैं, वासना यानी विचार वृत्तियां जो उठते हैं, तो जो उठती हैं वृत्तियां, विचार उठते हैं, तो इनके पीछे क्या कारण है ना, कर्म कारण है। अगर कर्म है तो उस तरह विचार और संस्कार आपके उठेंगे, सूत्र बना रहेगा। कितनी जातियां आप ले लें तो कहीं ना कहीं ये विचार आपका उसके अंदर बना रहेगा। अब क्या कहते हैं कि ये जो अनंत काल से चली आने वाली वासना है, गलत कर्मों के जो संस्कार उठते हैं, अच्छे कर्मों के जो संस्कार उठते हैं, उसके पीछे क्या कारण है ना, 4 कारण हैं जो इनको बांधे रखते हैं। इन कारणों का आप अभाव कर लें, कारणों का विनाश कर लें, तो ये संस्कार, वासनाएं उठेंगी नहीं। जब वासनाएं उठेंगी नहीं तो जो संस्कार दबे हुए हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे। तो क्या 4 आलम्बन है? हेतु, हेतु यानी अविद्या, मैंने कहा था इसके ऊपर लिखने के लिए। फल, फल का मतलब है कि फल यानी सुख और भोग, सांसारिक सुख और भोग रूपी जो फल है, जो रिजल्ट है, सांसारिक भोग और सुख को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है। क्योंकि व्यक्ति फल चाहता है, हमें तो बढ़िया रिजल्ट चाहिए, 97% अगर नहीं आएगा तो मेरी एक बेटी है वो तो कहती है इस बार का तो बिल्कुल मुझे दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये है क्या है 12th में पढ़ रही है, रिजल्ट आना है। तो इसलिए फल एक निर्धारित मानक होता है, यानी सुख और भोग मुझे मिले, इस तरह की जो प्रौढ़ मानसिक स्थिति है उसका नाम फल है। सुख और भोग, सांसारिक सुख और भोग को भोगने की जो इच्छा है, हेतु फल। और इसको अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें, यहाँ हेतु विद्या और फल मुक्ति प्राप्ति की चाह। अभाव हो जाने पर इसके ये बंधन नहीं होंगे, ये भी 4 होंगे, वासनाएं उस समय भी उठेगी, हेतु फल आश्रय आलम्बन। लेकिन ये वासनाएं उठने पर भी वो वासनाएं कर्माशय नहीं बनाएंगी, बस अपने गलत संस्कार को नहीं खींचेंगी, खींचेंगी तो उत्तम संस्कार को खींचेंगी जिससे हमारा कल्याण होगा। चलिए, अभी तो गलत चर्चा कर रहे हैं। तो हेतु अविद्या है, फल सुख और भोगों को प्राप्त करने का उद्देश्य, प्राप्त करने की बलवती चाह, ये फल है। आश्रय क्या है कि ये कहाँ रहते हैं, ये वासनाएं कहाँ रहती हैं ना, जहां रहती हैं अंतःकरण में। तो इसलिए अंतःकरण और इंद्रियां, अंतःकरण कह देने से बाह्यकरण भी अंतःकरण के साथ जुड़ जाते हैं। तो बाहरी इंद्रियां हमारी 10 हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं इसलिए कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए अंतःकरण और उससे संबंधित इंद्रियां ये आश्रय है।
और आलम्बन क्या है ना, जिन वस्तुओं को प्राप्त करने से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है, उन वस्तुओं का संग्रह। इसको देखिए बढ़िया ढंग से यहाँ खोला, यदभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति तस्यास्तदालंबनम, कि यद अभिमुखी भूतम वस्तु यम वासनाम व्यनक्ति, जिस वस्तु के होने पर जो वासना उत्पन्न होती है, तो उन वस्तुओं का संग्रह करते रहना, इन वस्तुओं से दूरी न हो, इन वस्तुओं से मैं जुड़ी रहूं, यही तो मेरी जिंदगी है। मेरा एक मित्र है, धर्मशास्त्र करके एक डिपार्टमेंट में है, तो वहां बन गया प्राचार्य। तो और एक मित्र वहां कर रहा था, प्राकृत में कुछ कोर्स कर रहा था, तो पहले वो प्राकृत वाला वहां मौजूद था, तो धर्मशास्त्र वाला जब दूसरे देश से आया, कहीं हरियाणा में था, दिल्ली आया, तो वहां प्रवेश कर गया। तो अब वो प्राकृत वाला मित्र को कहता है, मुझे तो अपनी भाषा की चैनल चाहिए, मैंने बहुत संस्कृत पढ़ ली, बहुत हिंदी शब्द देख लिया, जान ली, लेकिन मुझे तो अपनी भाषा के चैनल चाहिए, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो इसलिए किसी भी हालत में आज ही मुझे लगवा के दो। तो ये बात मेरे कान में आई, तो इसके बिना मैं जी नहीं सकता, किसी भाषा मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए यदभिमुखीभूतम वस्तु यम वासनाम व्यनक्ति, बिना ऐसी के मुझे नींद नहीं आती है, किसी भी कीमत पर ऐसे आज ठीक कराओ। हाँ, अगर ऐसे ठीक नहीं है तो नींद खराब है, तो इसलिए उसका संग्रह बिल्कुल टनाटन होना चाहिए। तो यदभिमुखम वस्तु याम वस्तुम व्यनक्ति तस्यास्तदालंबनम, तो जिन वस्तुओं से हमारी वासनाएं चरितार्थ होती हैं, उन वस्तुओं का संग्रह करना, ये आलंबन है। तो इन चारों के कारण से हमारी वासनाएं उठती हैं, और ये वासना सूत्र बन करके हमारे संस्कार को खींचती है। और संस्कार कहाँ पड़े हुए होते हैं, कुछ तो निकले हुए होते हैं, भोगने हैं, लेकिन कुछ ये सूत्र के रूप में वासनाएं उत्पन्न होती हैं, वो संस्कार कर्माशय में होते हैं, तो उसको खींच खींच के ले आते हैं। तो जब ले आते हैं तो इतने संस्कार आएंगे, फिर यहाँ लड़ाई हो जाएगी, ऐसी नहीं है। जो अच्छे बुरे निकले हैं उनमें अगर अच्छे संस्कार सक्रिय हैं तो बुरे संस्कार दब जाएंगे, उसके स्थान में ये वासना संस्कार अच्छे संस्कार को खींच करके वहां स्थापित कर देंगी, और जो दब गई वो धीरे धीरे शिथिल होकर के जन्म के बाद फिर कर्माशय में वो चले जाएंगे। तो इस तरह ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है, इसको जो समझ लेता है तो कठिनाई नहीं होती है। तो ऐसा में अभाव है तो हेतु को विद्या में बदल दीजिए, फल को सांसारिक भोग को आप क्या करिए कि पारमार्थिक भोग में बदल दीजिए, आश्रय वही अंतःकरण लेकिन पवित्र अंतःकरण में बदल दीजिए, आलंबन को बदल दीजिए, मिल जाए तो अच्छा, न मिले तो अच्छा, कोई हमारा पूर्वाग्रह नहीं है। ये आलंबन के विषय में एक बढ़िया कथा सुनाई जाती है, ये कथा को मैं आपको एक बार ये रिपीट कर दीजिए चारों का। हेतु अविद्या, ये नकारात्मक दृष्टि में पहले कथन होता है। तो हेतु अविद्या है, फल जो है, फल क्या है कि भोग और सुख, सांसारिक भोग और सुखों को प्राप्त करने की उत्कट चाह, ये फल है। और आश्रय क्या है ना, मलिन अंतःकरण और उससे प्रेरित ना बदल देने का, जिसमें बदलना है वो बता दीजिए। हाँ, बदलना है यानी सकारात्मक रूप। तो हेतु अविद्या थी, अब विद्या। फल सांसारिक सुख और भोग था, हमें पारमार्थिक सुख और भोग चाहिए। और आश्रय मलिन अंतःकरण मलिन इंद्रियां थी, अब वह शुद्ध अंतःकरण और शुद्ध इंद्रियां। अंतःकरण शुद्ध कब होता है, शुद्ध ध्यान कब होता है, जब केवल ही ईश्वर का आप चिंतन करते हैं। तो इसलिए ईश्वर परक और ईश्वरानुभूति परक, ईश्वर को आभार व्यक्त करने परक जो आपकी भावनाएं होती हैं, उस समय अंतःकरण शुद्ध होता है। प्रतिदिन अगर आप ईश्वर का स्मरण करते तो आभार व्यक्त करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण पवित्र होते हैं। चलिए, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। आलंबन का मतलब क्या था कि आलंबन यानी जिन वस्तुओं को प्राप्त कर हमारी जो फल, हमारा जो फल है वो चरितार्थ होता है, हमारी जो उत्कट वासनाएं हैं संसारिक सुख भोग को भोगने की, वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आलंबन है। आलंबन यानी सपोर्टिंग एस्पेक्ट है।
तो इस तरह यहाँ जो होगा सकारात्मक अर्थ में ये आलम्बन यानी जिन वस्तुओं को प्राप्त कर हम विशुद्ध अंतःकरण से युक्त हो जाएं, विद्या से युक्त हो जाएं, और तो ऐसे साधु संत महापुरुष तो उत्तम समय का आचरण और विद्या का अध्ययन, मेडिटेशन, ये सब है। जैसे इनका अभाव हो जाएगा, नकारात्मक 4 आलम्बनों का अभाव हो जाएगा, 4 आधारों का, तो सकारात्मक आधार यहाँ हावी हो जाएंगे। फिर ऐसा अभाव, अब वासना संस्कार तो होगी लेकिन वो निष्क्रिय हो जाएगी। वासना संस्कार, बल्कि वासना संस्कार आगे के प्रकरण में दग्धबीज हो जाता है। वासना संस्कार वो रहता ही नहीं है। जब वासना संस्कार नहीं रहता तो केवल धर्माधर्म संस्कार वो शिथिल होकर के वहां कर्माशय में आश्रित हो जाता है। आगे प्रकरण आएगा। तो हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीतत्वात्, ये वासना इनके कारण से संग्रहित होती रहती है। ऐसा अभाव है, हेतु फलाश्रयों के अभाव हो जाने से तद अभाव, वासनाओं का अभाव हो जाएगा। वासनाओं का अभाव हो जाने से फिर आपके कर्माशय नहीं बनेंगे, क्योंकि कर्माशय यहाँ से वासना एक सूत्र है, विचार एक सूत्र है जो कर्माशय को खींचता है, तो इसलिए ये आपके नहीं रहेंगे। कल उदाहरण दिया था, कई बार वासना से, विचार से हमारे संस्कार खींचते हैं, कई बार संस्कारों से विचार खींचते हैं। कल बढ़िया समझाया था कि एक गाय है और उसको एक विशेष परिस्थिति आने पर क्या होता है कि उसको संभोग करने की, बैल है, संभोग करने की स्थिति अनुभूत होती है, उससे पूर्व नहीं होती है। तो ये वृष्टि के समय पे जितने पशु पक्षी हैं, सक्रिय प्राणी हैं, तो वो सेक्स करते हैं, तो इनके संस्कार बने हुए होते हैं। और ये संस्कार जैसे, क्योंकि वासनाएं इन्होंने अनुभव कुछ नहीं किया, देखा भी नहीं, किस तरह जीवन में कुछ अनुभव किया ही नहीं, किसी दूसरे को देखा ही नहीं। एक गाय हम पालते हैं, खूब गाय जोर जोर से चिल्लाएगी, और उसने दूसरों को कभी संभोग करते हुए वो गाय देखी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में संस्कारों से वो क्या खींचते हैं ना, वासनाओं को खींचते हैं। लेकिन मनुष्य में प्राय देखा जाता है वासना उत्पन्न हो जाने पर वो संस्कार को खींचते हैं। कभी हम हरिद्वार गए थे, अब क्या होगा कि अब उस समय में क्या स्थिति थी, वो संस्कार अभी सुप्त रूप में है, लेकिन अब अनुकूल स्थिति आ जाने पर, पैसे हो जाने पर, हमारी व्यवस्था बन जाने पर हम भी सोचते हैं एक बार जाके कुंभ में स्नान कराएं। हम भी सोचते हैं, ये वासनाएं धीरे धीरे सक्रिय होती है, ऐसा नहीं। तो मनुष्य ज्यादातर वासनाओं से संस्कार को प्राप्त करता है, लेकिन कभी कभी संस्कार से भी वासनाओं को प्राप्त कर जाता है। लेकिन दूसरे प्राणी जो हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं ना, संस्कारों से वासना को प्राप्त करते हैं। जैसे परिस्थिति उत्पन्न हुई, जो भैंस होती है, तो उसके जो पुरुष भैंस होता है उसके पैर को बांध करके फेंक दिए जाते हैं। जब फेंक दिए जाते हैं, पुरुष भैंस भी तो संघर्ष करता है, तत्काल तो कोई नहीं मरेगा, लेकिन वो आज पैदा हुआ है, तत्काल उन्होंने बांध करके उनको फेंक देना है, क्योंकि 50 भैंस है जो भैंस पालते हैं। एक भैंस के बच्चे से 10 भैंस को दोहन किया जा सकता है, तो इतने बच्चों को कहाँ खाना खिलाएं, क्या करें। तो पुरुष, मादा भैंस तो ठीक है, दूध देगी, रख लेते हैं। पुरुष भैंस को बांध करके नदी में पटक देते हैं, क्योंकि भैंस तो नदी के पास ही भैंस का रखवाला होता है, रखवाली होती है। तो उस स्थिति में उसको संस्कार प्राप्त हो जाता है, वो किसी तरह जान बचा करके वो दूसरे किनारे पे लग जाता है। फिर ये लोग जा करके उसकी हत्या कर देते हैं या उसको दोबारा पटक देते हैं पानी में। 10-15 बार पानी में पटकने के बाद उसकी मृत्यु होती है। तो ये भयंकर स्थिति है। गाय भी पालना बड़ा संकट है। हमारे घर में गाय थी, हम बार बार चर्चा करते थे इस पुरुष गाय को, पुरुष जो गाय के बच्चे हैं इसको क्या करना है, बड़े बहस करते थे। तो आखिर में हमें उसको बेचना पड़ा, क्योंकि अब तो कोई हल नहीं होता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, और जो लेता है वो निश्चित रूप से चमड़े निकालने के लिए, मांस खाने के लिए उसको लेता है। तो इसलिए ये भयंकर स्थितियां हैं। आज जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है हमारे प्राणियों की हत्या के लिए वो तैयार है। चलिए आज देखिए क्या पढ़ा। तो इनका अभाव हो जाने से, हाँ, यहाँ आलम्बन का एक उदाहरण मैं देना चाहता था। एक इस विषय को
यहाँ उदाहरण से आपको विषय और अधिक स्पष्ट होगा। क्या उदाहरण है कि एक सज्जन बढ़िया प्रवचन दिए, प्रवचन देने के बाद बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी संत रहे। प्रवचन के बाद जैसे आप सब भावना से अभिभूत होकर के दान दक्षिणा आदि पहुंचाते हैं, तो उसी तरह बड़े भावना से अभिभूत होकर किसी ने 10 करोड़ रुपए दिए। 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन कथा को रंजित करने के लिए मैंने कहा इस कथा में कोई सत्यता नहीं, केवल हमें रहस्य समझना है, आलम्बन क्या होता है। तो 10 करोड़ रुपए दिए और बढ़िया पकवान बना के उनको खिलाए। अब 3-4 चम्मच उन्होंने खाया, वाह क्या माता जी आपने बनाई और क्या बढ़िया आपने बनाया। उसको भोजन करते करते ईश्वर का संकेत अगर आ जाए कि बेटा आ जाओ, अब मुक्ति लोक से बुलावा आया है, यानी रश्म्यनुसारी ईश्वर का संकेत आता है, तुम्हें मुक्ति लोक में चले जाना है। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ विवाद खड़ा होता है कि आपके पास अभी 10 करोड़ रुपया पड़े हैं और योग्य व्यक्ति समझ करके इसका सही आवंटन कर पाएंगे, आश्रम खोलेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, नहीं तो इस पैसे का जिसके हाथ में पैसे जाएगा बर्बाद हो जाएगा। जिसने एक बार दान दे दिया वो दोबारा नहीं लेगा, ये हमारा सिद्धांत है। तो इसलिए वो तो लेगा नहीं, लेकिन जैसे इसका बर्बादी होगी इसके कर्मा से, जो मुक्ति लोक को जाने वाला है इसका कर्मा से वो मुक्ति लोक से रुक जाएगा। ये प्रश्न उठ के खड़ा होता है। अभी उन्होंने 4 चम्मच खाया है, खीर खाई है, अभी उसके अंदर भी 10-20 चम्मच खीर पड़ी है। अब इसको अगर छोड़ के जाएगा तो अन्न की हानि होगी, उसके कर्मा से डिडक्ट होगा, कहीं मुक्ति लोक में उसको रोकना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब उसके सामने प्रश्न उठता है, तो वो समाधान देता है कि अभी अगर बुलावा आए तो मैं अभी इसी क्षण चला जाऊंगा। क्यों? योग दर्शन का एक बढ़िया प्रकरण है, मैं आपको दिखाता हूं। वो कहता है कि दग्धा क्लेश बीज भावस्य न पुनः ज्ञानेर आवश्यकता। जब आपके बुलावा वहां से आ गया है तो आप दग्ध क्लेश बीज हो गए हैं और आपके पास जो 10 करोड़ रुपए पड़े हैं वो मायने नहीं रखते, क्योंकि आपने इन पैसों की मांग नहीं की है। जिसने दी है वो कहां दे, क्या करें, ये इसका विषय है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बढ़िया पकवान बने और हमारे स्वामी जी खाए, ये भावना आपकी नहीं थी। जिसने बना के दी है ये उसकी भावना है, इसलिए इसको भी परवाह मत करो। अगर वहां से संकेत आता है तो उसी क्षण उठ के चले जाओ। तो ये सूत्र मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी साधक हैं आप, क्योंकि इस लेवल पे आप जाएंगे, तो इसलिए ये सब सांसारिक विषय गौण है। अगर आपका संकेत मिलता है, अब आज तो कहेगा 25वें सूत्र में ये आपको स्पष्ट करेगा कि जो आप इन्वायरमेंट बनाते हैं, दिशा प्रसन्ना, दिशाएं पवित्र हैं, सोचते हैं, निर्मल ओडु गणोदय, आकाश में नक्षत्र बिल्कुल व्यवस्थित होकर के रोशनी प्रदान कर रहे हैं, द्विजालिकुल सन्नादा, पक्षी बड़े चहचहा रहे हैं, भौरों की आवाज सुनाई पड़ती है, स्तवकाः वनराजयः, सुंदर रूप से फूल खिले हुए हैं, बबूहुवातः सुखस्पर्शम, सुंदर सुहावनी हवा चल रही है, बसंत की फुहार में अनुभव कर रहा हूं। ये सारी कल्पना आप करते हैं किसमें? अंतःकरण की मदद से। लेकिन अंतःकरण ये जाल को तो बुन लेता है लेकिन अनुभव नहीं कर पाता है, वो जड़ है। अनुभव कौन करेगा? जिस दिन ये अंतःकरण के विचार को आप अनुभव करने लगेंगे, आपके रोम रोम में ये अनुभूतियां अनुभूत होने लगेगी। समझ लेना चाहिए, अनुभव कौन करता है? चेतन ही करता है। अभी हम अंतःकरण को आवरण बना करके चेतन विचार उठा रहा है, लेकिन जिस दिन आपको अनुभव हो जाए कि मैं बसंत की फुहार का अनुभव कर रहा हूं, जिस दिन आपको अनुभव हो जाए कि ये सुंदर माहौल से मैं गुजर रहा हूं, समझ लेना उसी दिन ईश्वर साक्षात्कार होने जा रहा है। तो इसलिए यहां कहा गया, अगर ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रेरणा मिल रही है तो ये सारा गौण है। क्या बेटा, क्या बच्चा, क्या क्या हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये संयोग से बना है। किसी स्त्री के साथ संबंध हुआ, किसी पुरुष के साथ संबंध हुआ, ये सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अभी वो सूत्र दिखाता हूं, योग दर्शन का एक बढ़िया पंक्ति, आपको वो पंक्ति स्मरण करा देना चाहिए। एक बढ़िया पंक्ति है योग दर्शन के, ये पंक्ति कहाँ मिलेंगी?
ना जो आपके द्वितीय पाद है, द्वितीय पाद के अंतिम सूत्र निकालिए। द्वितीय पाद के अंतिम सूत्र पे चलते हैं। अंतिम सूत्र के जो व्यास भाष्य है, जिसमें कहा गया था कि आपके सारे कर्म और जब चित्त अंतःकरण के साथ बराबर को प्राप्त कर जाते हैं, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की स्थिति जब समान हो जाती है, तो उस समय आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये द्वितीय अध्याय अंतिम सूत्र यानी 54वां सूत्र होगा ये, या 55वां सूत्र होगा। और उसमें जो व्यास भाष्य है उसी में छोटी सी पंक्ति है, तो आप समझना, बार बार प्रयत्न करते रहिएगा। ये अनुभूति अब अंतःकरण स्तर में अनुभूति है, और जिस समय ये अनुभव हो जाए तो क्या कहना। तो खन्ना साहब वो छोड़ देंगे, कहाँ, हरिद्वार, वो मायने नहीं रखता, मैं भी छोड़ दूंगा, क्या 7 बजे मुझे बिल्कुल तैयार होके आना है, आप भी छोड़ देंगे, उर्मिल मैडम जी क्या कर लगाना है, बहुत हो गया है। तो अब ये अंतिम सूत्र पे मैं आ गया, आपको वो पॉइंट दिखाता हूं। अंतिम सूत्र में व्यास जी कहते हैं ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, अरे ये अंतिम सूत्र का, उर्मिल मैडम जी मिल गई हूं, देख लीजिए आप। द्वितीय पाद तो नहीं, तृतीय पाद, मैंने गलत कह दिया, क्षमा करें। तृतीय पाद में समाप्ति में उन्होंने मुक्ति की परिभाषा कर दी थी, तो उसी के व्यास भाष्य में ये पंक्ति है। अब आपको खीर छोड़ के चलना है, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के चलना है, सब कुछ छोड़ देना है। अब कैवल्यम की बात है। हाँ, अब देखिए आ गया, तृतीय पाद है, 55वां सूत्र है। हाँ, अब इसी पंक्ति के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है व्यास की। बीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्थि, यानी निश्चित रूप से जब क्लेश आपका दग्ध बीज हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो आपको कुछ नए नए अनुभव होने लगते हैं, और आपके सकारात्मक दिशा के अनुभव, और जो भी आप बुनावट बुनते हैं, आपसे बड़े लंबे समय से बुन रहे हैं, वो जो सक्रिय हो जाता है, तो समझ लेना कि अब हमारा समय आ गया है इस शरीर को छोड़ने का, और हमें ईश्वरीय अनुभूति हो गई। तो दग्ध क्लेश बीजस्य साधकस्य, ऐसे साधक की ज्ञाने न पुनरपेक्षा, अब वो बार बार ज्ञान का अभ्यास करें न करें ये कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए वो उतनी खीर खाएं या न खाएं ये कोई मायने नहीं रखता, उतने पैसे छोड़ के जाएं या न जाएं, इतने बिजनेस छोड़ के जाएं ये कोई मायने नहीं रखता, उसी वक्त ही आपको चल देना है। तो इस तरह भावना बनाइए और ईश्वर से संबंध जोड़िए। ये एक बढ़िया पंक्ति है। आइए आज का विषय फिर खींचते हैं। आज का विषय क्या था? एक बढ़िया प्रकरण था, अविद्या मंतरे वर्तमाना। आज हमें ये हेतु फलाश्रयालंबने, इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि आलंबन जो है वो अगर बदल जाए, कि हमें ईश्वर प्राप्ति के साधन ही मिले, उसका अनुभव हमें हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है। ये थोड़ा ऊपर आ गया। सूत्र संख्या कितने में हम है? हेतु फलाश्रयालंबने 11 नंबर 11 में। ठीक है, मैं आ गया 13 तक, 11। हाँ, अब ये आपके हेतु फलाश्रयालंबने ये मिल गया। इस सूत्र को समझ लिए, अनुराधा जी भी बढ़िया समझ ली। अब काव्य श्रृंखला में इसको समझेंगे। अब आते हैं कि अब 13 नंबर, यहां से लेकर 3-4 सूत्र तक इसी कर्म फल और वासना की चर्चा होगी। अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। तो अतीत अनागतम ये नपुंसक है, तो कर्म नपुंसक है। तो यहाँ वस्तु की जगह कर्म लिख देना चाहिए था स्वामी जी को। स्वामी जी की अपनी यौगिक व्याख्या है।
तो अतीतानागतम कर्म, अनागत 12वां है ये कुछ, हाँ 13वां नहीं है, अनागत तो 12वां है। हाँ 12वां है, 12वां का अध्ययन। तो अतीतानागतम कर्म स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात्। तो अतीत और अनागत, अतीत यानी जो व्यतीत हो गया, अनागत यानी जो आने वाला है, तो वो जो कर्म है तो स्वरूपतो अस्ति, ये विद्यमान, स्वरूप से विद्यमान ही रहता है। बहुत से कार्य हमने कर दिए और उस कार्य के बहुत से कर्म हमने किए, उसके संस्कार बिल्कुल अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कितने बार हमने यज्ञ किया, कितने बार हमने सदाचार का पालन किया, कितने बार परोपकार किया, कितने बार सामाजिक सेवाएं की, तो वो अब दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये सारे अतीत हो गए। और अनागत, अनागत का मतलब है बहुत से कर्माशय के संस्कार हम लेके आए हैं, अभी भी बड़े कर्मों को जन्म देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी सुफल हमें मिलने वाला है। तो इसलिए अतीत अनागत जो कर्म है स्वरूपतः अस्ति, वो समाप्त है आप नहीं कह सकते। यानी अनागत भविष्य के फल दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए कोई लाभ नहीं है, क्यों ये काम करना है, ये प्रश्न न उठाइए। अब जो अच्छे कार्य किए उसके तो कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। देखिए कितनी मेहनत करती हैं हमारी अनुराधा जी, अभी बीमारी से पीड़ित हैं। अब कितनी बढ़िया उम्मीद हम करते हैं कि ऐसे व्यक्ति तो दीर्घायु हो, लाभ हो, लेकिन भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गई अभी। तो अतीत और अनागत ये कर्म इतने अच्छे होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, और आने वाले कर्म भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए इस तरह आप दुखी ना हो। शास्त्रकार कहता है स्वरूपतः अस्ति एव, ये निश्चित रूप से है, इसको तोड़ेंगे, स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात्, ये स्वरूप से विद्यमान है, और अध्वभेदात् धर्मणाम, इस जो अतीत और अनागत आदि भेद होते हैं, अध्व यानी मार्ग, यहाँ काल लिखा गया, अध्व मार्ग को कहते हैं। तो अध्व भेदात, भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न मार्ग होने से, मार्ग यानी स्वरूप होने से, इस तरह ये कर्म अतीत हो गया है, अनागत हो गया है, ऐसे कथन होता है। लेकिन तत्वतः वो कर्म अभी भी है। उदाहरण देते हैं, स्वामी जी ने वस्तु का उदाहरण दिया। एक घड़ा हमने अभी खरीदा, क्योंकि इन दिनों गर्मी के दिनों में घड़े में पानी पीना बड़ा ठंड ठंड जैसा महसूस होता है, नेचुरल जिंदगी जीना होता है। घड़ा हमने खरीद लिया, तो घड़ा अभी क्या है, वर्तमान है, घड़ा अस्ति, अभी घट है। अगर घट है तो एक समय था ये घड़ा भी नहीं था। हाँ, अब मानेंगे या नहीं ना? हाँ, एक समय था ये घड़ा ही नहीं था, और वो घड़ा कभी बना ही नहीं था, कुंभकार ने कभी बनाया नहीं था। लेकिन उस समय ये घड़ा का अस्तित्व था या नहीं? ना था। अगर था, अभी घड़ा प्रकट रूप में है, जिस समय नहीं था घड़ा उस समय अप्रकट के रूप में है। प्रकट को संस्कृत में व्यक्त कहते हैं, अभिव्यक्त के रूप में है, और जिस समय घड़ा नहीं था उस समय अनभिव्यक्त के रूप में है। तो अनभिव्यक्त से कोई पदार्थ व्यक्त होता है। आगे क्या कहते हैं, ये घड़ा है लेकिन कितने दिन, उसकी भी तो आयु होती है, एक निर्धारित एक्सपेक्टेड उसकी क्या होती है ना, ड्यूरेशन पीरियड होता है। तो आगे उससे पहले भी वो टूट जा सकता है, बाद में भी टूट सकता है, लेकिन ठीक है थोड़े 1-2 साल के बाद ये घड़ा भी टूट जाने वाला है। अगर घड़ा टूट जाता है तो घड़ा व्यक्त था, लेकिन टूट जाने के बाद वो अनभिव्यक्त हो गया। अभी ठिकरे में है, लेकिन जरूरी यह है कि ठिकरा भी धीरे 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 वर्षांतर में, कुछ वर्षों के बाद मिट्टी में मिल जाना है। भले ही जहां से हमने वो मिट्टी ली थी तो यह मिट्टी वहां नहीं जाएगी, लेकिन मिट्टी जो स्वरूप है वहीं विलीन हो गई। तो तात्पर्य ये हुआ, इसी वस्तु के उदाहरण से अब हम कर्मों को समझते हैं। हमने कुछ कर्म किए, उसके कुछ फल मिले, कुछ फल नहीं मिले। अब ये कर्म नष्ट हो गया ये मत समझो, अभी कर्म जो है अपने मूल प्रकृति में विद्यमान है। अनुकूल स्थिति आने पर वो कर्म अपने संस्कारों के माध्यम से उत्पन्न होगा। अब अनागत बहुत से कर्म हमने किए, कोई रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, कोई बात नहीं, इस जन्म में भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, अगले जन्म में मिलेंगे। इस जन्म में भी बड़े रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसलिए आपने किसी को सम्मान दिया, निश्चित रूप से उससे आपको सम्मान मिलेगा। तो इसलिए इनका स्वरूप से वो विद्यमान होते ही हैं, तीनों कालों में ये विद्यमान रहते हैं। तो
इसलिए अध्वभेदा धर्मणाम, धर्माणाम, जो धर्म है, धर्म यानी कर्मों का जो धर्म है, कर्मों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में क्या है कि अध्वभेद है, काल भेद है, अवस्था भेद है। अवस्था भेद के कारण भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, और जिसके स्वरूप अनभिव्यक्त है वो अतीत हो सकता है या भविष्य हो सकता है, और जिसका स्वरूप दिखाई पड़ता है वो वर्तमान है। लेकिन वर्तमान ही स्वरूप सब कुछ, ये आप नहीं कह सकते कि अतीत स्वरूप भी उलट करके वर्तमान में आ सकता है, और भविष्य स्वरूप जो दिखाई नहीं पड़ता वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसी को यूं समझे कि ये सारी सृष्टि है, पिछली कक्षा में मैंने बताया था, ये सारी सृष्टि है। देखिए यहाँ मेट्रो चल रही है, हाँ, यहाँ क्या चल रहा है, हवाई जहाज है। अभी तो हम बड़े हवाई जहाज खरीद करके ला रहे हैं, यहाँ आपके क्या एटम बम सब कुछ है। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से बनी है? प्रकृति से बनी है। प्रकृति क्या है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनके तारतम्य से बनी है। और इसके अंदर क्या है ना, सत्व रज तम सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। कहीं सत्वगुण की अधिकता है, कहीं रजोगुण की अधिकता है, कहीं तमोगुण की अधिकता है। हर परमाणु की संरचना इस तरह बनी हुई है। तो एक समय ऐसे आएगा कि सूर्य की ग्रेविटेशन जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी, धरती किसी अंतरिक्ष में गायब हो जाएगी, उलट पुलट 4-5 बार हो जाए, तो ये सारे मेट्रो, ये सारे राफेल और सारा मोदी और सारे सिस्टम जो इमरान खान, ये सारे कहाँ खत्म हो जाएंगे और चकनाचूर हो जाएंगे। जैसे घड़ा विद्यमान था, 5 मुखी घड़ा, 7 मुखी घड़ा, 10 मुखी घड़ा, तब हम मिट्टी में सारा कुछ बना रखे थे, इसके मूल प्रकृति में सारे धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी जो कुछ दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये मूल प्रकृति से बने हुए होते हैं। और निश्चित रूप से इनका भी एक महाप्रलय इनका भी होता है, और जिसमें ये सब कुछ मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। यही कहना चाहता है कि जो अतीत है अभी वो समाप्त नहीं है, भूलो मत, वो भी निश्चित रूप से समय आने पर उत्पन्न होगा। जो अभी फल नहीं दे रहा है, तो इसलिए कर्म मत करो, ये भावना मत रखो, वो भी फल निश्चित रूप से देगा, लेकिन अनुकूल समय मिलने पर तो थोड़ी धीरज रखनी चाहिए। और स्वरूपतः अस्ति, इनका स्वरूप अभी विद्यमान है। अगर स्वरूप नहीं मानेंगे तो अभाव से सद्भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर सृष्टि पहले नहीं थी तो फिर ये सृष्टि कैसे बनी? न असदासित नो सदासित तदानी हम चर्चा करते हैं। सृष्टि तो थी, लेकिन सृष्टि की परिभाषा करने वाले नहीं थे, तो इसीलिए असत, ये सृष्टि पहले असत क्या सत रूप में नहीं थी, न असत रूप में थी। तो इस तरह एक मंत्र मिल जाता है। तो तात्पर्य है सत असत का ज्ञान करने वाला ही नहीं था, लेकिन सृष्टि तो थी, लेकिन किसी और रूप में थी कि जिसकी परिभाषा करना संभव नहीं, या परिभाषा करने वाले विद्यमान नहीं थे। अगर सृष्टि नहीं थी, सत नहीं थी, असत नहीं थी, तो फिर बन गई कैसे, कहां से बनी? जो होगी वही तो उत्पन्न होगा। घड़ा विद्यमान है तो तभी तो उत्पन्न होता है, तो उसके मूल कारण में ये सृष्टि चली जाती है। तो इसी न्याय से आप समझ लेना चाहिए कि जो भी कर्म आपने कर चुके हैं, अगर फल नहीं मिला है तो खुशी मत मनाइए, वो फल लौट करके आएगा। और जो भी कर्म किया है और निश्चित रूप से वह कर्म व्यतीत हो गया है, तो आप खुशी भी मत मनाइए, अरे कौन देखा है मैंने ये काम किया, तो जाने वाला हूं, तो ये नहीं है, उसका फल भी आपको आने वाला है। तो इस तरह धर्मणाम यानी धर्मों के हिसाब से इनके भिन्न भिन्न भेद होने के कारण, मार्ग पदार्थ के जो धर्म है, कर्मों का जो धर्म है, जो स्वरूप है, उनमें भिन्नता होने के कारण इस तरह अतीत, अनागत और वर्तमान आदि कथन होता है। तो इसलिए कर्म सोच समझ के करना चाहिए, इस सूत्र में ये निर्देश है। चलिए एक सूत्र और देखते हैं। मैं सोचता था आज लंबी यात्रा करेंगे, देखते हैं कि कहां तक पहुंचते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान, अब ते गुणात्मान, जहां आत्मा शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है स्वरूप, देवात्मा, देवताओं के स्वरूप। तो गुणात्मान ये बहुवचन में है, आत्मा आत्मान वो आत्मान। जी अतीत तो रहता है, चलो उसके तो कर्म मिलेंगे, लेकिन अनागत का अभी से कैसे पता है कि आगे क्या होने वाला है? तो परमेश्वर को भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ कल को।
नहीं, जो कर्म आपने उत्तम कर रखे हैं, जो कर्म अभी किए नहीं उसके रिजल्ट कैसे आएगा? जो कर्म अभी आपने किए हैं उसके तो कुछ फल आपको मिलने की संभावना है, ये अतीत है। लेकिन कुछ उम्मीद भी करते हैं कि हमने ये कार्य किए, ये कार्य किए, इसके भी तो फल हमें मिलना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति को सम्मान दिया, निश्चित रूप से उससे सम्मान की अपेक्षा भी तो करते हैं। तो ये कहता है जो संभावित अपेक्षा है, अतीत के अपेक्षित फल नहीं, वर्तमान में किए जा रहे कर्म भी है, वर्तमान के भी, वर्तमान के भी। जैसे आज एक सज्जन ने कुछ राशि संस्थान को दी, तो इससे आप अनुमान लगाइए कि वर्तमान के किए गए जो कर्म है उसका भी रिजल्ट आने वाला है। और शास्त्र कहता है, मीमांसा में जाएंगे, उसका नाम है, क्या है नाम है, अदृष्ट कर्म। मीमांसा पढ़ेंगे अभी, तो अदृष्ट कर्म, उस जो रिजल्ट अभी नहीं देता है उस कर्म का नाम अदृष्ट है। और जो अतीत में जो कर्म है वो अनागत कर्म है। सारे फल मिलते हैं। अगर नहीं मिला इस जन्म में कोई बात नहीं, उस व्यक्ति से अगर आपको सम्मान नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर उसके कॉपी से डिडक्ट करके आपकी कॉपी में जमा कर देगा। जैसे उसकी जीवन लीला समाप्त होगी तो बस उसका आपके साथ संबंध विच्छेद, तो तत्काल ही उसके खाते से डेबिट करके आपके खाते में क्रेडिट कर देगा। एक बढ़िया आचार्य जी, बीज डाला है तो फल तो आएगा ही आएगा, बीज डाला है तो फल तो आएंगे, वो उगेंगे ही, कभी ना कभी उगेंगे ही। एक कक्षा चल रही थी हमारी, एक सज्जन ने पूछा कि मैं बिजनेसमैन था, बिजनेस करते हुए दूसरों को धोखा दिया और उनके जो बिजनेस है बड़ी हानि हुई, अब मैं चाहता हूं उसकी भरपाई करूं, लेकिन वो तो गुजर चुके हैं। तो इसका क्या समाधान है? समाधान यही है, वो जब जीवित था आपके साथ उसका संबंध था, जैसे संबंध विच्छेद हुआ तो बस आपके खाते से वो डिडक्ट होके उसके खाते में चला गया। अब आप उनके आप प्रायश्चित के रूप में कुछ दान करिए, कुछ पुण्य करिए, तो कुछ 1-2% फल आपको मिल जाए, बात अलग है। लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं दर्शन शास्त्र में। जिसके साथ जिसका संबंध है तो उसी के साथ उसकी क्रिया चलती है, उसका चक्र चलता है। स्वामी जी ने इतना बड़ा भवन बनाया, लेकिन हम यहाँ शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी को हमारी चर्चा से कोई पुण्य नहीं मिलती। बना करके जब स्वामी जी इससे अलग हो गए तो उस समय जो पुण्य मिलना था उनके खाते में ईश्वर ने जमा कर दिया। इस भवन में हम डांस बार कर सकते हैं, ये रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी जी को इसके फल नहीं मिलेंगे। अगर ऐसी होगी तो उत्तम फल भी स्वामी जी के खाते में जाएंगे, बुरे फल भी स्वामी जी के खाते में जाएंगे, इसलिए कोई कार्य करेगा ही नहीं। तो इस तरह ये शास्त्र के सिद्धांत होते हैं। चलिए अब यहां देखते हैं कि गुणात्मान वे कौन है? तीनों कालों में रहने वाले जो धर्म है, जो कर्म है, ये सब गुणात्मान गुण स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और व्यक्त सूक्ष्मा, यानी व्यक्त से प्रकट होते हैं और कभी अप्रकट होते हैं। तो ये सारे धर्म व वे सारी वस्तुएं व वे सारे कर्म व्यक्त होकर के प्रकट होते हैं, यानी दिखाई पड़ते हैं, और सूक्ष्म होकर के नहीं दिखाई पड़ते हैं। सूक्ष्म होने की 2 स्थितियां हैं। जब अतीत हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, जब अनागत यानी भविष्य में होने वाली संभावनाओं को व्यक्त करते हैं तभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए कर्मों के 2 स्वरूप होते हैं, पदार्थों के भी 2 स्वरूप होते हैं, व्यक्त और सूक्ष्म, ये 2 स्वरूप होते हैं। और ते गुणात्मान, ये गुणों के साथ इनका संबंध बना रहता है। तो गुण स्वरूप में हर पदार्थ कभी व्यक्त होता है तो कभी अव्यक्त होता है, लेकिन विद्यमान रहता ही है। और जैसे कर्म सक्रिय हो जाता है तो फल के रूप में ये व्यक्त हो जाते हैं। तो इस तरह ये उसी की पुष्टि में कर्म की अभी चर्चा चल रही है। एक सूत्र और आएगा कर्म के बारे में। अब यहाँ एक बढ़िया पद्य उस समय की परंपरा में प्रसिद्ध पद्य है। किसके? व्यास जी इस समय भाष्य लिख रहे थे। पतंजलि को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि प्रथम उच्यते, ये सारा गुणों का खेल है। सारी सृष्टि में गुणों का खेल है। यत्तु दृष्टि प्रथम प्राप्तम
हाँ, परमम रूपम, ये गुणों का परम रूप है। न दृष्टि पथम उच्यति, यानी आसानी से ये दृष्टि पथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये जो परम रूप है दिखाई नहीं पड़ता है, सूक्ष्म रूप है गुणों का, कोई जान नहीं पाता है कि सत्वर स्तम गुण किस तरह पदार्थों को ढके रखते हैं, व्यक्त करते हैं और व्यक्त रूप में पहुंचाते हैं, तो कोई नहीं जान पाते हैं। गुणों को क्यों लेते हैं? हमारे कर्म भी इस सृष्टि में सक्रिय होते हैं, तो त्रिगुणमयी सृष्टि में ही कर्म का स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। तो ये सृष्टि का ये चक्र है, वो कभी हमारे सारे तंत्र को दिखाई देती है, दिखाती है, कभी नहीं दिखाती है। यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम, जो स्वरूप, जो रूप गुणों के दृष्टि पथम प्राप्तम, विद्वानों के दृष्टि पथ में, विद्वानों की दृष्टि में आ जाता है जो स्वरूप, तन्मायेव सुतुच्छकम, तन्मायेव, वह रूप माया के समान सुतुच्छक होता है, विनाश को प्राप्त कर जाता है, तुच्छ स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। व्यक्ति जब समझता है कि मैं रजोगुण से युक्त हूं तो अपने को सुधार लेता है, मैं भयंकर तमोगुण से प्रेरित हो रहा हूं तो अपने को सुधार लेता है, क्योंकि समझने वाला साधक होता है। आम व्यक्ति नहीं समझता, आम व्यक्ति तो उसी में बहता हुआ होता है। साधक अगर बार बार प्रयत्न करें कि मैं तमोगुण से युक्त हो रहा हूं तो उससे उबर सकता है। तो इसलिए यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम, गुणों के स्वरूप जब दृष्टि पथ में आ जाते हैं तो माया जैसे दृष्टि पथ में आने पर साधक उससे परले पार चला जाता है, तो माया के समान वो क्षणिक हो जाता है और तुच्छ उसके स्वरूप, उत्तम रूप से तुच्छ स्वरूप उसका प्रतीत होता है, यानी निश्चित रूप से उसका विनाश हो जाता है। यही लिखा है, शायद गुणों का वास्तविक रूप दृष्टि में नहीं आता है, जो दृष्टि में आता है वास्तविक रूप वो माया के समान नाशवान है। ये भावार्थ कर दिया स्वामी जी ने, कोई बात नहीं, भाव वही है। तो हमें बार बार कर रहे अच्छे और बुरे कार्य की समीक्षा करनी चाहिए कि मैं सत्वगुण से प्रेरित होकर कर रहा हूं। अगर सत्वगुण का स्वरूप दृष्टिपथ में आ भी जाता है तो वो साधक भी प्रयत्न करता है सत्वगुण से परले पार में चला जाऊं, सत्वगुण भी बंधन है। तो इसलिए सूत्र श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है। साधक को बार बार समीक्षा करनी चाहिए, कितने दिन तक सत्वगुण से युक्त रहूं, आगे तो कुछ अनुभव करूं, और क्या माध्यम है, क्या मार्ग है कि इसमें मैं सफलता लाऊं। तो केवल गुणों का हमें स्मरण करना चाहिए, तो फिर आगे आगे मार्ग खुलता है। तो ये श्लोक जो है महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, तो इसको भी आप अभ्यास करिए। अब आते हैं अभी इसी का चर्चा। आचार्य जी, कई बार तो पता ही नहीं लगता गुण है अवगुण है, उसमें इतना मतलब भयंकर वो आ जाता है, तो उसको पहचाना कैसे जाए? हाँ, तो ये आपके मनुस्मृति का प्रमाण है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमाण है ना। क्या है कि क्या है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, श्रुति स्मृति। हाँ, यानी श्रुति के मार्ग का अनुसरण करें, स्मृति मार्ग का अनुसरण करें, सत्पुरुषों के आचरणों का अनुसरण करें। अगर इनसे भी आप इस यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अपने आत्मा से पूछें, क्योंकि जो वेद और श्रुति स्मृति से परिचित हैं उसकी आत्मा अंतःकरण उसका निर्मल होता है। तो निर्मल अंतःकरण से एकांत में विचार करें कि क्या इसका अर्थ हो सकता है। तो उत्तर तो आपके पास है, ये केवल आपकी एक जिज्ञासा भाव है कि सभी विषय को स्पष्ट समझें। बहुत से विषय ऐसे होते हैं हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो उस समय थोड़ा अपनी में शक्ति से इसको विचार करें। इस तरह आगे आते हैं। तो इसका एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। बहुत से परिवार, हमारा यजमान परिवार, पिताजी चले जाने के बाद अभी तो बच्चा नहीं कर रहा है, तो बहुत से परिवार होते हैं। एक परिवार होते हैं जिसमें 20-30 पीढ़ियां जुड़ी होती है, यानी 500-700 परिवार है। सनातनी परिवार में एक मर जाए तो बस आपको 500 आदमी को खिलाना है, क्योंकि वो पूरी ज्ञाति है। तो अब ज्ञाति कोई काटना नहीं चाहता। शास्त्र क्या कहता है, वंश ब्राह्मण का प्रमाण है कि 7 पीढ़ियों के बाद ज्ञाति का
विच्छेद कर देना चाहिए, यानी 7 पीढ़ी बहुत बड़ी होती है। तो सनातनी परंपरा में जो प्रथा है बड़ी दुखद देने वाली प्रथा है। एक व्यक्ति मर जाए, अगर 500 उस ज्ञाति के व्यक्ति हैं, सबको भोजन खिलाना है, वो तो जमीन बेच देगा। तो इसलिए वहां हम विचार क्या करते हैं कि 7 पीढ़ी तक प्रमाण को इस मानने की जरूरत नहीं। आज समय भयंकर स्थिति में चल रहा है, 3 पीढ़ियों में ही हम ज्ञाति कट कर देते हैं। सनातनी परंपरा में विधि होती है कि ज्ञाति, जैसे हम दास हैं तो दास के फैमिली में 500 मेंबर मिलेंगे, लेकिन उसको 3 पीढ़ियों में हम बांट देते हैं। 3 पीढ़ियों वाले एक क्रिया माने, शौच क्रिया माने, सूतक माने, बाकी सब अलग हैं, वो न माने। तो इस तरह इसका बंटवारा कर देते हैं। यही आत्म समीक्षा से ये करते हैं, लेकिन शास्त्र समीक्षा में कहीं कहीं करते हैं। तो कुछ उदाहरण मैंने दिया, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो तात्पर्य ये हुआ, जब कभी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, फिर आत्म समीक्षा के बाद निर्णय पर पहुंचते हैं। धन्यवाद। आगे देखिए, उसी कर्माशय की चर्चा अभी चल रहा है, कर्म संस्कार वासनाओं की। परिणामेकत्वाद वस्तुतत्वम, परिणामेकत्वाद वस्तुतत्वम नहीं, ये खत्म हो गया। यहाँ तक जो है ये कर्म का चक्र समाप्त है। यहां से लेकर के 14 से लेकर 25 तक ये अब आपका चलेगा कि चित्त का स्वरूप, चित्त के स्वरूप में हम जो कुछ अनुभव करते हैं उस चित्त की मदद से जीवात्मा अनुभव करता है, चित्त कुछ भी अनुभव नहीं करता। तो अब उसी की चर्चा यहां से शुरू होती है। जिस समय हम समझ जाएं कि अब चित्त की बिना मदद से हम अनुभव करने लगते हैं, सारी अनुभूतियां हम ही करते हैं, तो उस समय फिर हमें ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त होती है। तो वो क्रिया चलती है। यानी मैं 25वां सूत्र आपको दिखा दूं ताकि आपको और बढ़िया विषय स्पष्ट होगा। 14 में हम अभी पैर रखे हैं, तो 25वां सूत्र निकालिए जिनके पास है। ये कड़ी यही समाप्त होती है 25वां सूत्र में। विशेष दर्शन। हाँ, क्या बढ़िया, अनुराधा जी सबसे आगे। तो ईश्वर अनुभव में वो भी सबसे आगे होंगी, तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। हाँ, आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। ये सूत्र मैंने क्यों दिखाया? मैंने इसलिए दिखाया, समय कम है हमारे पास, क्योंकि ये तंत्र आप पढ़ के आएंगे अगली बार। देखिए हमें कहां तक चलना है, यहां तक। सिद्धांत क्या कहता है? हम अभी संप्रज्ञात समाधि कर रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि में प्रमुख क्रिया क्या है कि सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, प्रकृति और पुरुष के बीच में जो भेद है उस भेद को भलीभांति हम समझते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि का स्रोत है। लेकिन इसमें जब हम देखेंगे दोष, क्योंकि सत्व गुण के प्रभाव से हम सत्व पुरुषान्यता ख्याति से जुड़े रहते हैं। ये प्रकृति है, ये पुरुष है, हमें उत्तम आचरण करना है, प्रकृति का न्यूनतम भोग करना या सर्वथा त्याग कर देना किसी किसी स्थल में। तो ये सत्वगुण के चक्र से हमें बंधे हुए होते हैं। लेकिन इसी सत्वगुण में हम जब दोष देखेंगे, क्योंकि ये सत्वगुण हमें साक्षात्कार नहीं कराएगा। रोजाना हम संध्या करते हैं, रोजाना हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ अनुभव होता ही नहीं। तो अब ये कहता है विशेष दोष दर्शिनः, स्वामी जी ने इसको खोला है। विवेक ख्याति द्वारा जीवात्मा और चित्त में भेद को देखने वाले विशेष ज्ञानी को जिस समय हमारे चित्त और हमारे चित्त की मदद से जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, तो इसमें सत्वगुण प्रधान है। और सत्वगुण में जब हम दोष देखेंगे तो आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही, उस समय आत्म विषय का जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। तात्पर्य ये हुआ, उस समय परवैराग्य को हम प्राप्त करते हैं, धर्म मेघ समाधि को प्राप्त करते हैं। इनकी अभी चर्चा आएगी आगे के प्रकरणों में कि इन दोनों की प्राप्ति हो जाने पर फिर आत्म विषयक सारी जिज्ञासाएं हमारा खत्म हो जाएगी और हम अपनी आत्मा को आधार बनाकर ही ईश्वर का साक्षात कर पाएंगे। अब हमें चित्त की कोई आवश्यकता नहीं। चित्त अभी तक हमारी मदद कर रहा था और चित्त तुरंत विचार उठते हैं ना, जैसे उदाहरण हमारे कंप्यूटर के बहुत से लोग हैं,
हमारा कंप्यूटर नहीं चलता, दिखाता है देयर इज एन एरर, इस तरह का मैसेज आ जाता है। आप सोचते होंगे ये कंप्यूटर रीड करके इसको बता रहा है कि एरर है, नहीं, सॉफ्टवेयर है, वो लिखा है सॉफ्टवेयर, ऐसी स्थिति आने पर ये मैसेज आप शो करा देना। कंप्यूटर जानता ही नहीं एरर क्या है, क्योंकि जड़ वस्तु है। तो उसी तरह हमारी सारी भावनाएं एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती हैं, और जानता कौन है एरर कौन है? कंप्यूटर नहीं जानता। आदमी बैठ के देखता है यार एरर है, चलो इसको रिस्टार्ट करें, चलो इसमें कुछ खराबी है, हमारे चौधरी साहब को फोन करें। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, हमारे मन में विचार उठता है, आत्मा और अंतःकरण का एक निकट संबंध होने के कारण अंतःकरण क्या आत्मा से विचार नहीं उठता है, अंतःकरण निष्ठ आत्मा से विचार उठता है, और तुरंत आत्मा उसको अनुमोदन करके फिर कुछ निर्देश देता है, और उस निर्देश के हिसाब से फिर क्रियाएं होती है। और जानता कौन है? उस विचार को उठाना, विचार को उठाने के पीछे जो अंतःकरण के एक संस्कार बल है, मैंने दिखाया था, उस संस्कार बल और आत्मा की ऊर्जा, इन दोनों के मिलने से एक विचार उठता है। वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस यानी वैद्युतिक तरंग की मान से कुछ माइक्रो सेकेंड में आत्मा के साथ उसका संबंध हो जाता है, और निष्कर्ष निकल आता है, हाँ इस काम को करना या नहीं करना। इस विचार पे फिर अंतःकरण क्या है, आत्मा क्या अंतःकरण को निर्देश देता है, अंतःकरण फिर चित्त वृत्ति में संग्रहित वासनाओं को खंगालता है। तो निश्चित रूप से हमारा एक प्रश्न उठता है कि विषय को उठाता कौन है, आत्मा उठाता है या अंतःकरण उठाता है? तो इसका समाधान यही है, उठाता तो निश्चित रूप से आत्मा है, लेकिन अंतःकरणनिष्ठ आत्मा से ये विचार उठते हैं। आगे इसको बताएंगे, अगले सूत्र में एक बढ़िया विषय इसमें बताएंगे, शायद इसमें अगला सूत्र है शायद, क्योंकि अकेला आत्मा नहीं उठाता है, अंतःकरणनिष्ठ आत्मा से चित्त उठता है। देखिए यहाँ चित्तेर अप्रति संक्रमा संक्रमायास्तदाकार पत्तौ, चित्त अप्रति संक्रमा है, चिति चिति यानी चेतना, जो जीवात्म चेतना है वो अप्रति संक्रमा, कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होती है। जो जीवात्म रूपी चेतना है परिणाम को बदलती नहीं है। तो फिर क्या होता है ना, तदाकार पत्तौ, विचारों के आकार से जब आकारित हो जाती है वो चेतना, विचार सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर उसके बीच में नजदीक संबंध है, यानी आत्मा से विचार उठते ही वो सॉफ्टवेयर सक्रिय हो जाता है। और विचार क्यों उठते हैं? क्योंकि ये अल्पज्ञ आत्मा है, जो संस्कार बलय है, उस संस्कार बलय से इस तरह विचार आते ही आत्मा उसको सक्रियता प्रदान कर देती है। तो इसलिए तदाकार पत्ति में ही विचार उठता है, आत्मा स्वयं नहीं उठाता है। तो तदाकार पत्ति यानी तदाकार का मतलब उसके आकार से आकारित हो जाने की स्थिति पर ये सारे कुछ उठते हैं विचार। फिर बुद्धि सो बुद्धि संवेदन, फिर बुद्धि में ये विचार और सक्रियता को प्राप्त करता है। इस तरह कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कक्षा समाप्त की समय है। 25वें सूत्र पे एक बार फिर मैं आपको ध्यान केंद्रित करता हूं, ताकि जाते जाते आपको थोड़ी प्रसन्नता मिले। तो जिस समय हम विषय में दोष देखेंगे, यानी जो संप्रज्ञात समाधि है, उस समाधि में जो सत्व गुण प्रबलता हम देखेंगे, और इसमें भी वो दोष है, बंधन है, जब देखेंगे तो उस समय फिर हमें पर वैराग्य की प्राप्ति होगी, धर्म में समाधि की प्राप्ति होगी। तो आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, तो अपने को देखने की जो चाह है और प्रकृति को जानने की जो चाह है वो भी खत्म हो जाएगी। और उस समय हम क्या करेंगे ना, अपने जो स्वरूप है, अनुभव करने के स्वरूप है, उसमें फिर ईश्वर को हम अनुभव कर पाएंगे। हमें फिर एक पृथक अंतःकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या वही अंतःकरण आत्ममय हो जाएगा। तो इस तरह कुछ विचार आएंगे, फिर इसको हम समझते हैं। आज की कक्षा यहीं विराम देते हैं। जिनको जाना है आप जा सकते हैं, जिनको प्रश्न रखना है रख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अध्ययन करके आइए 14 से 25 ये पूरे प्रकरण अध्ययन कर लेंगे। बड़ा सरल प्रकरण है, कठिन कुछ नहीं। नया क्या है, ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सत्वगुण में भी फिर दोष नजर आता है, फिर असंप्रज्ञात समाधि लगती है।
ये सब वही सब कुछ तो चल रहा है पूरा, आज जो भी हम रिपीट कर रहे हैं, तो वो क्या इससे नया क्या? अभी तक आया नहीं है वो प्रकरण, मैं बार बार आपको सुनाता रहा हूँ, वो प्रकरण अभी आ रहा है। अभी धर्म में एक समाधि हमने नहीं पढ़े, फिर पर आपके ही मतलब आपसे ही कब से सुनते आ रहे हैं कि फिर तत्व में भी दोष नजर सूत्र के माध्यम से नहीं दिया, सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, फिर कहते हैं जानने लायक तो कुछ बचा ही नहीं, सब जान लिया। ये सब तो पढ़ के दर्शन शास्त्र में कहीं कहीं पुनरुक्ति है, लेकिन हमें मुक्तिकामी जो साधक है उसकी पुष्टि के लिए पतंजलि जी को ब्लेम न करके उनकी पुष्टि में कि बार बार स्थूणा विखनन न्याय से हमें समझाना चाहते हैं कि भैया अब हम अंतःकरण का चक्र छोड़ दीजिए, मैं स्वयं विचार उठा रहा हूं और इस विचार को मैं अनुभव कर पा रहा हूं या नहीं, इस भावना से जुड़ जाओ। अगर अनुभव कर पा रहे हैं तो सफलता है, नहीं तो नहीं। निवृत्ति की बात तो 25वें सूत्र में ही है ना, बाकी तो नहीं आती कहीं भी। नहीं आई, अभी तक नहीं आई बाकी कहीं नहीं आई। तो इसलिए वो कहता है कि जब तक आप अपने बारे में सोचते रहोगे तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए यहाँ भी बंधन है, प्रकृति और अपने बारे में सोचते हुए यहाँ बंधन प्राप्त ना करो, लेकिन जो सोचते हो ईश्वर के बारे में उसको अनुभव करने की चाह रखो। अभी चित्त का स्वरूप स्पष्ट करेगा कितना सूक्ष्म है, कैसे विषयों को ग्रहण करता है, कैसे विषयों का आदान वो अलग चीज है। जैसे सांख्य के अंदर कुछ सूत्र प्रक्षिप्त हैं, ऐसे इसमें भी हैं। हाँ, बड़े सूत्र हैं, बड़े सूत्र हैं। इस पे काफी ना, क्योंकि पहले ज्यादा अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन हुई है, इनकी एक्सप्लेनेशन का इतना पुनरावृत्ति लग रही है वो। हाँ, कुछ ना कुछ है इसमें प्रक्षिप्त, लेकिन है ग्रंथ। गीता को हम निकाल नहीं सकते, गीता में श्लोक बड़े हैं, तो उसी तरह ये प्रामाणिक ग्रंथ होते हैं, इनमें किसी के हटाएं किसे क्या करें, तो किसी तरह मर मार करके चेप चाप देते, तो लेकिन है। और हम तो जानते हैं वेदों में भी पुनरावृत्ति है, प्रक्षिप्त है, ये सब है, फिर हम तर्क देते हैं। तो ये कुछ है और आप लोग रुचि रखते हैं, इसलिए गहराई की बातें हम कम बताते हैं। इस वेद में इतनी श्रद्धा है, इसकी गहराई पे भी जाएंगे आपको अश्रद्धा भी उत्पन्न होगी आपके मन में, लेकिन है कहीं ना कहीं है। क्योंकि जहाँ प्रक्षेप में स्पष्टीकरण वहां तो हटा सकते हैं, जैसे मनुष्य में कह दिया इति मनु और ब्रवीत, तो मनु अपने लिए थोड़ी कहेगा इति मनु और ब्रवीत, तो वो प्रक्षेप है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये विद्वान होने पर वेद में आ जाता है, कठिनाई कुछ नहीं, केवल आपको चलना है हमारे साथ। हाँ, तो यही है। चलिए, और कुछ प्रश्न हो? आज तो कोई चर्चा नहीं हुई, हेतु फलाश्रयालंबन इसकी चर्चा हुई, तो कुछ ज्यादा क्लियर भी नहीं हुए, पता नहीं, बाद में मैं पढ़ूंगी फिर देखूंगी क्या है क्या। हाँ, तो क्या सेंस है उसकी अंदर तक नहीं बैठी अभी, जिसके ऊपर मैं कविता लिखती हूँ, आज पूरा कुछ अंदर तक नहीं बैठा अभी मेरे। कोई नहीं, आज आप स्वस्थ हो जाइए, कोई नहीं, 1-2 क्लास के बाद आप लिखिए भाई, जरूरी नहीं वो दोबारा पढ़ो तो ज्यादा और भी स्पष्ट हो जाता है। 2 बार पढ़ने से सुनने से ना स्पष्ट ज्यादा होता है। हाँ, मैं पढ़ूंगी ना बाद में, तो फिर देखती हूँ, फिर इसको रख के नोट्स। आज तो नोट्स भी कुछ ढंग के नहीं बने और समझ भी कुछ नहीं आया खास। तो आपको सारे संस्कार भी स्पष्ट हो गए, वासना संस्कार, धर्माधर्म संस्कार, फिर इन दोनों संस्कारों से कैसे कर्माशय बनता है, फिर कर्म कैसे वासना संस्कार और धर्म संस्कार क्या है, इनमें मेल है, अंतर। हाँ, अंतर। जो गर्हित, निंदित और भयंकर कर्म है वो होते हैं इसमें धर्माधर्म के, वो तत्काल अच्छे भी तो होंगे उसमें, धर्म में अच्छे और धर्म में खराब दोनों। हाँ, इसमें क्या है कि शास्त्रकार हमेशा बुराई की बात करता है, अच्छाई की बात नहीं करता। अच्छाई तो स्वाभाविक है, हमें बुराई को हटाना है। तो देखिए संख्या दर्शन क्या कहता है, त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। दुखों की बात क्यों करता है, यहाँ सुख भी तो है। कितने वर्षों के बाद अभी अनुराधा जी बीमार पड़ी, देखिए चिंता करके, इतने वर्षों निरर्थक सुख आप भोगे, अब आपको कहते हैं आप अब दुख भोग रही हैं, तो दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है संसार में? लेकिन शास्त्रकार कहते हैं भैया दुख ज्यादा है, तो दुखों को हमें हटाना है।
ये शास्त्रकारों की पॉलिसी होती है। चलिए धन्यवाद सब। वासना संस्कार क्या है? फिर वासना संस्कार क्या? विचार।